जी महाराज जी का बयान तो सुन लिया होगा। उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी बोला है, और इसमें गलत क्या बोला है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। आजकल की जनरेशन जिस ओर जा रही है, उन्होंने उस सच्चाई से पर्दा उठाया है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई महिला 4 पुरुषों के साथ संबंध में रही हो तो वो अपने पति की वफादार नहीं हो सकती, उनका रिश्ता नहीं टिकेगा। शादी होने के बाद उनका तलाक जरूर होगा, और अगर लड़का भी कई औरतों के साथ संबंध में है तो वो भी अपनी पत्नी का वफादार नहीं होगा। उनका सीधा निशाना था लिव इन रिलेशनशिप पर और मॉडर्न फ्रीडम पर। उनका कहना था कि हम सांस्कृतिक मूल्यों को भूलकर आधुनिकता के चक्कर में आकर अपने कैरेक्टर का पतन कर रहे हैं। पर इस बयान पर कुछ सो कॉल्ड फेमिनिज्म को मिर्ची लग गई है। ये लोग प्रेमानंद जी महाराज जी को अपशब्द बोल रहे हैं। प्रेमानंद जी ने पुरुषों के बारे में भी बोला है, पर उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। आखिर इन्हीं फेमिनिज्म गैंग को मिर्ची क्यों लग रही है, आखिर उसका कारण क्या है? अब मैं आपको सो कॉल्ड फेमिनिज्म का बयान सुनाता हूं कि उन्होंने प्रेमानंद जी के बारे में क्या क्या अपशब्द बोले। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? ये मोहतरमा बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी है। आप लोग इसकी भाषा से समझ गए होंगे कि इसके संस्कार कैसे हैं। इन मोहतरमा का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप जरूरी है। इनका कहना है कि शादी से पहले लिव इन में रहकर देख लो कि ये ठीक है या नहीं। मतलब इतनी घटिया सोच भी हो सकती है आजकल की जनरेशन की, और ये लोग हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक मोहतरमा का और बयान सुनाता हूँ। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? इनका कहना है कि रिलेशन में टेस्ट ड्राइव बहुत जरूरी है। ये मोहतरमा कहती है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो उसकी भी तो टेस्ट ड्राइव लेते हो, तो रिलेशन में टेस्ट ड्राइव क्यों नहीं? अगर हम सीधे शब्दों में समझे तो शादी से पहले लिव इन में रहो और टेस्ट ड्राइव लो। अगर पसंद आया तो शादी कर लो, अगर पसंद नहीं आया तो दूसरे की टेस्ट ड्राइव ले लो। अगर कोई पुरुष इस बात को बोल देता तो अब तक वो जेल में होता। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर इनके घर वाले ये सब चीजें देखते होंगे, ये सब चीजें सुनते होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन रहता होगा। मुझे तो लगता है कि वे अपने आप को कोसते होंगे कि शायद हमारे ही संस्कारों में कमी रह गई है। प्रेमानंद जी महाराज वो संत है जिन्होंने सभी को सही मार्ग दिखाया है, पर इन लोगों के द्वारा ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्रेमानंद जी ने सभी महिलाओं पर उंगली उठाई है। महाराज जी का कहना है कि आज का युवा सिर्फ फोन स्क्रॉल करेगा पर पढ़ेगा नहीं। 13 से 14 साल के बच्चे ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि इतनी कम उम्र में रिलेशनशिप में आ रहे हैं। रील्स बनाने का प्रेशर है, फोन के एडिक्ट बन रहे हैं, डोपामाइन से ब्रेन हाईजैक हो चुका है। महाराज जी ने वार्निंग दी थी पर हम सब ने उन्हीं को ट्रोल कर दिया। पर सच तो ये है कि आज का स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाता, और उसका सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। 15 साल के बच्चे स्कूल बैग्स में किताबें नहीं कॉन्डम्स ले जा रहे हैं। इन बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई है कि कम उम्र में रिलेशनशिप में आते हैं और 1 हफ्ते बाद इनका ब्रेकअप तक हो जाता है और फिर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्री मैच्योर रिलेशनशिप ने इनका करियर तो बर्बाद किया ही है, बल्कि लोगों के अंदर लॉयल्टी की वैल्यू भी खत्म कर दी है। ऐसे में जब महाराज जी बोलते हैं शादी से पहले अगर तुम्हारे और पुरुषों से संबंध रहे हैं तो ये शादी टिकेगी ही नहीं, तो इसमें उन्होंने झूठ क्या बोला? जब आज के समय में युवा को पढ़ाई की ओर जाना चाहिए पर वो रील्स के चक्कर में, वो जिम के चक्कर में और वो ड्रग्स के चक्कर में पागल बन रहा है। करियर क्लैरिटी 0, सेल्फ रिस्पेक्ट भी 0 और रिलेशनशिप फेलियर मैक्सिमम।
ये है रियलिटी। हम भूल गए हैं कि आत्मा की शांति फोन की नोटिफिकेशन से नहीं मिलती, बल्कि कैरेक्टर से मिलती है। आज लड़कियां वायरल होने के लिए क्या क्या नहीं कर रही, अपना पूरा शरीर दिखा रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, रील्स पर नाच रही है। क्या प्रेमानंद महाराज जी ने झूठ बोला जब उन्होंने कहा लड़कियां प्योरिटी से दूर जा रही है? आज कल्चर का मतलब बन गया है छोटे छोटे कपड़े पहनना, अपना शरीर दिखाना, रील बनाना और फेक फेमिनिज्म। उन्होंने पूरी जनरेशन के चरित्र पर सवाल उठाया, ना कि सिर्फ लड़कियों पर। अगर प्रेमानंद जी महाराज जी झूठ बोलते तो उनके लाखों भक्त उनके प्रवचनों से अट्रैक्ट क्यों होते? क्या आपने कभी सुना है उन्होंने कभी किसी को बदनाम किया हो? नहीं ना, वो सिर्फ गुरु हैं जो मोरल वैल्यूज पर काम करते हैं, लेकिन वो कल्चर को सच पसंद नहीं है। उन्हें बस ट्रेंडिंग हैशटैग चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी ने आज की जनरेशन को एक आईना दिखाया है। आज की यूथ के पास क्लब में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है, लड़कियां घुमाने का टाइम है, पर अपनी ग्रोथ पर कोई ध्यान नहीं है। अगर आपको लगता है कि महाराज जी ने झूठ बोला तो अपने अंदर झांक कर देखो। जब कोई गुरु बोलता है तो सिस्टम हिलता है, क्योंकि सिस्टम करप्ट है। प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात बोली कि कैरेक्टर इज एवरीथिंग, और अगर कैरेक्टर नहीं तो सब कुछ बेकार। ये वीडियो किसी का अपमान नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। आंखें खोलो और सोचो। नेक्स्ट टाइम किसी संत को ट्रोल करने से पहले अपने जीवन में घूम कर देखो, कहीं वो आपको ही तो टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने सच बोला है और इस जनरेशन को आईना दिखाया है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।